अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। अनरजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल खोल दिया गया है। ये पोर्टल 6 दिसंबर के बाद से बंद कर दिया गया था। पोर्टल पर अनरजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फनामा, कबालानामा, वसीकानामा, खतियान की कॉपियां संलग्न करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगा। इसके लिए मुतवल्लियों, कमेटियों और जिला औकाफ कमेटियों को उम्मीद पोर्टल पर अपना आईडी बनाना होगा। वक्फ संशोधित कानून के तहत बिहार भर की मस्जिदों, कब्रिस्तानों, इमामबाड़ा, करबला, मदरसा, मज़ार, खानका, दरगाह और दूसरी संपत्तियां जो वक्फ की हैं, उनका रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर कराना और उनकी तफसीलात अपलोड करना लाजमी है। जहां तक बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड और बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड में पहले से रजिस्टर्ड संपत्तियों का ताल्लुक है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज इरशादुल्लाह और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद कहते हैं कि उनके यहाँ रजिस्टर्ड तमाम वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो चुकी हैं। 2819 वक्फ स्टेट हमारे यहाँ बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड में है, जो 100% हम लोगों का उम्मीद पोर्टल पे इंदराज हो चुका है। उसके अलावा उसमें 6,691 जो प्रॉपर्टी है वो भी मैंने अपलोड कर दिया। उसके अलावे जितना अनरजिस्टर्ड हमारे पास था, करीब 1300 वक्फ स्टेट, उसमें मस्जिदें, खानका, कब्रिस्तानें, 1300 वक्फ को मैंने जो है सो वक्फ पोर्टल पे रजिस्टर करवा दिया। अब उसका फैसला डीएम की इंक्वायरी के बाद ही फैसला होगा, लेकिन हमारे यहाँ जितना रजिस्टर्ड था 100%, ये हिंदुस्तान के किसी भी वक्फ बोर्ड में ने ये काम नहीं किया। देखिए, हमारे यहाँ 307 वक्फ स्टेट है, जिसमें सर्वे नहीं होने की वजह से ज़मीन का एक्चुअल पोजीशन नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम वक्फनामे जो है वो रजिस्टर्ड है। कोई 100 साल है, 150 साल है, 100 साल पहले है। उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी हमारे यहाँ ऑन रिकॉर्ड थी, उन सारी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने मैक्सिमम प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर डाल दिया है, जिसकी संख्या 4820 है। लेकिन मसला उन वक्फ संपत्तियों का है जो सुन्नी या शिया वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। बात सिर्फ यही नहीं है, सबसे बड़ा मसला यह है कि अब ऐसी अनरजिस्टर्ड संपत्तियों का फैसला जिला प्रशासन करेगा कि वो वक्फ की हैं या नहीं। हमारी जितनी मस्जिदें हैं, करबला है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, खानका है, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उससे आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि जितने हमारे उलमा कराम हैं, इन चीज़ों कानूनी पहलू को समझें और इस सारी प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पे डाल दें, और डालने के बाद से जिला प्रशासन उसको कंफर्म कर करके शिया वक्फ बोर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी होगी तो शिया वक्फ बोर्ड में, सुन्नी वक्फ बोर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी होगी तो सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हो जाएगा, और ये पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में आएगा। और इनसे बहुत सारी दुश्वारियों से आप बच जाइएगा, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, लड़ाई झगड़े हैं, उससे आप बच जाइएगा। किसी आदमी को कोई कन्फ्यूज़न होगा, किसी कब्रिस्तान के मामले पे, ईदगाह के मामले पे, कोई असामाजिक तत्व इस तरह का काम करेगा जो खनका की ज़मीन है, इस तरह की चीज़ों को जिला प्रशासन इमीडिएट उम्मीद पोर्टल पे जाकर के, उस साइट पे जाकर के उस प्रॉपर्टी को देख लेगा। इसलिए जिला प्रशासन का भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जो समाज में जागरूक लोग हैं, जो हमारा दानिश्वर तबका है, उनको भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आसानी से जितनी जानकारियाँ उनको चाहिए वो आसानी से उम्मीद पोर्टल पे मिल जाए। तो हमारे बिहार में जितनी भी जायदादें हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मस्जिद हो, खानका हो, कब्रिस्तान हो, ये इमामबाड़ा हो, ये सारी प्रॉपर्टी को बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ पोर्टल पे डालेगा। उम्मीद पोर्टल से ही जुड़ा एक मामला वक्फ ट्रिब्यूनल का है। आप मेरे पीछे बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल का बोर्ड देख रहे हैं। बिहार के बोर्ड के उस पार ट्रिब्यूनल का दफ्तर है। ये दफ्तर पटना में हज भवन से सटे बिल्डिंग में है। हज भवन में ही बिहार स्टेट सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड का दफ्तर है। संशोधित वक्फ कानून 2025 में यह प्रावधान है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की एंट्री की निर्धारित समय सीमा 6 महीने बीतने के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल को अर्जी देकर मोहलत मांगी जा सकती है।
गुजरात वक्फ बोर्ड, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, पंजाब वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत कई राज्यों के वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की एंट्री के लिए 3 से 6 महीने तक की मोहलत हासिल कर चुके हैं, लेकिन बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल नहीं गए हैं। हालांकि दोनों बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्हें भी ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत है। नहीं, मुझे वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इसके लिए जो हमारी संपत्ति कुछ वक्फ बाय यूज़र है, जो अनरजिस्टर्ड है, लोगों ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था कई सालों से, उन जायदाद को मैं चाहता हूँ कि हम अपने वक्फ पोर्टल के ज़रिए उसको डाल दें कि बहुत सारे लोगों के पास तो डीड भी है, बहुत सारे लोगों के पास खतियान है, बहुत सारे लोगों के पास वक्फनामा है, बहुत सारे लोगों के पास जो है सो वो एक विल है। तो इन सारी चीज़ों की ये नाअहली हमारे मुसलमानों की रही, कभी इस पे सोचा ही नहीं कि हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ये परेशानी आएगी। ऐसा है कि सैकड़ों ऐसी तौजी है कि जिला में हमने डिमांड किया है जिलाधिकारी से, और उसमें एक प्रभारी लेखाकार होते हैं, उनसे हमने डिमांड किया लिखित रूप से। जो हमारे यहाँ सेक्रेटरी है उन्होंने लिख कर भेजा है, और अभी तो हमारे यहाँ मुमताज़ साहब हैं जो IAS अफसर हैं, जो मुख्य कार्यपालन पदाधिकारी बिहार शिया बोर्ड के हैं। इसके पहले भी वैजुद्दीन साहब थे जो ज़मीन के बहुत जानकार थे, जो ADM रेवन्यू पटना में रह चुके थे। इन लोगों ने लगातार करस्पॉन्डेंस की है और चीज़ें सारी सामने आ रही है और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक जिला प्रशासन से सारे रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं तब तक हम ये चाहते हैं, और सरकार से भी ये चाहते हैं, भारत सरकार से भी ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी को चिन्हित करके जो हमारे वफनामे में है उसको उम्मीद पोर्टल पर डालने के लिए पूरा टाइम मिलना चाहिए। अब आते हैं एक बार फिर उम्मीद पोर्टल की तरफ। 300 साल पुरानी खानकाह मुनामिया कमरिया पटना सिटी के सज्जादा नशी डॉक्टर सैयद शाह शमीमुद्दीन अहमद मुनामी कहते हैं कि पिछले उम्मीद पोर्टल में कई तरह की खामियां थी। इसकी वजह से लोगों को एंट्री में तरह तरह की परेशानियां हुई। डॉक्टर मुनामी कहते हैं कि उम्मीद पोर्टल को पेचीदगियों से पाक होना चाहिए ताकि लोग आसानी से वक्फ संपत्तियों का डेटा अपलोड कर सकें। सरकार ने पोर्टल बनाया, पोर्टल पर जिन लोगों ने काम किया है उनको कई तरह की दिक्कतें सामने आई। एक दिक्कत वो थी जिसमें रिकॉर्ड्स को पोर्टल पर लाना, ये अपने आप में खुद एक बड़ा काम था। दूसरा मसला था पोर्टल की टेक्निकल दिक्कतें, जिस पर अलग अलग स्टेट्स के वक्फ बोर्ड ने दरखास्तें दी हैं, एप्लीकेशंस भेजे, बार बार रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को कि इस टेक्निकल इश्यूज को ठीक किया जाए। कुछ ठीक किया गया, कुछ बात तक बाकी रह गया। तीसरा मसला ये था कि जो टेक्निकलिटी थी, जिन लोगों ने इसका सॉफ्टवेयर बनाया था वो वक्फ के मसाइल को ठीक से नहीं जानते थे। वक्फ का जो रिकॉर्ड है वो कैसा है और उसको पोर्टल पर लाने में क्या क्या व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी, क्या क्या अमली दुश्वारियां सामने आएंगी, इस पर तवज्जो नहीं रही, जिसकी वजह से पोर्टल पर काम करने में बड़ी दिक्कत वाक़ई हुई। डॉक्टर मुनामी ने उम्मीद पोर्टल पर अपनी खानकाह का ब्यौरा अपलोड किए जाने से मुतल्लिक तजुर्बा बयान करते हुए कई अहम और प्रैक्टिकल बातों की तरफ इशारा किया। डॉक्टर मुनामी वक्फ बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। कई किस्म की परेशानियों से वास्ता पड़ा। एक परेशानी तो ये है कि किसी वक्फ स्टेट की जायदाद अगर अदर स्टेट में भी है, मसलन बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड में कोई वक्फ रजिस्टर्ड है लेकिन उसकी जायदाद झारखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, या मान लीजिए कि बंगाल में भी है, तो पोर्टल किसी दूसरे स्टेट की जायदाद को चढ़ाने के लिए इजाजत नहीं देता है। वो इस तरह बनाया गया है कि जैसे ही उसमें दूसरे स्टेट का नाम लिया जाएगा वो फिलअप होगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। तो ये एक दुश्वारी है। इसके मतलब ये है कि ये नहीं जानते थे वो लोग
कि किसी स्टेट की वक्फ की जायदादें दूसरे स्टेट में भी हो सकती हैं। दूसरी बात यह कि जैसे झारखंड वक्फ स्टेट में हम लोगों की जायदाद है, उसको चढ़ाने के लिए झारखंड का पोर्टल खोलने की बात आई, तो झारखंड के पोर्टल को खोलने में ही बहुत परेशानी से वास्ता पड़ा। वो अलग अंदाज से खुल रहा था, अलग अंदाज से उसका काम हो रहा था, तो ये दुश्वारियां आई। दूसरी दुश्वारी ये आई कि बहुत सारी जायदाद ऐसी है जो जमींदारी एबॉलिश होने से पहले की है। जमींदारी एबॉलिश होने से जो जायदाद पहले जमाबंदी के तहत वक्फ की गई, उनको आज की तारीख में नए जाविये के साथ चढ़ाना आसान नहीं है। तीसरी दिक्कत ये आई कि बहुत सारी जायदाद ऐसी है जिसका तौज़ी नंबर दे दिया गया है, और आप जानते हैं कि एक तौज़ी के अंदर बहुत सारी जायदादें होती हैं। तौज़ी नंबर से वेग एंट्री तो हो सकती है, स्पेसिफिक एंट्री नहीं हो सकती, और स्पेसिफिक एंट्री को करने के लिए अमली तौर पर बेहद दुश्वारियां हैं जो अक्सर औकाफ में पाई जाती हैं, पूरे हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, बिहार में भी पाई जाती हैं, और हमें भी उससे वास्ता पड़ा। तीसरी दिक्कत ये होती है कि जो जायदाद वक्फ हुई है वो अलग अलग वक्फनामे से हुई है, इसलिए कि अलग अलग वक्त में हुई है। अब 700 साल पुराना वक्फ स्टेट है, खानका मुनव्विया 300 साल पुराना वक्फ स्टेट है, तो इन 300 सालों में जायदादें मुख्तलिफ औकात में वक्फ होती रहीं। सबका अपना अपना डॉक्यूमेंट है, सबका अपना अपना नेचर है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। ये वो प्रैक्टिकल दुश्वारियां हैं जिनसे वास्ता पड़ा, और बहुत सारे मुतवल्ली अगर मेहनत न करते और वक्फ बोर्ड उनका सही ताउन न करता तो बिहार में भी ये काम पेंडिंग रह जाता। और अभी भी बिहार में सारे औकाफ का चढ़ तो गया है, लेकिन उसको सही सही पोर्टल पर एग्जिबिट करने के लिए, सामने रखने के लिए अभी और काम की जरूरत है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उम्मीद पोर्टल को उम्मीद भरी निगाहों से देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में उम्मीद पोर्टल की वजह से वक्फ इमलाक में 10 गुना इजाफा हो सकता है। एक्चुअली सैकड़ों तौजी ऐसी है जो हमारे बुजुर्गों ने प्रॉपर्टी को वक्फ किया, जिसको हम लोग लगातार जिला प्रशासन से उसकी रिपोर्ट मांग रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि सरकार ने 2008 में ये गजट किया कि बिहार में जो भूमि राजस्व विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे वो वक्फ कमिश्नर होंगे, और जितने आपके डीएम होंगे, जिलाधिकारी होंगे, वो सहायक, वो अतिरिक्त एडिशनल वक्फ कमिश्नर होंगे, और जितने डीसी लार होंगे, भूमि उप समहर्ता जिनको कहा जाता है, वो सहायक वक्फ कमिश्नर होंगे। उनकी जिम्मेदारी आज तक फिक्स है, सरकार का गजट है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि चीज़ें आ रही हैं और सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में जो छवि उम्मीद पोर्टल की बनाई गई है या वक्फ बोर्ड की बनाई गई, आने वाले वक्त में जो प्रॉपर्टी आपके पास दिख रही थी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉपर्टी आपकी ऑन रिकॉर्ड आएगी, जिसको जिला प्रशासन ने खतियान भेजा है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो करोड़ों खरबों रुपये की है, और जिसका जो है ना गवर्नमेंट रिकॉर्ड में गवर्नमेंट उसको मान रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी जमाबंदी का है, मैंने खतियान ही मना है बिहार राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड के नाम से, आपका खाता ही खुला हुआ है उस नाम से, गजट है उस नाम से। ये बड़ी अच्छी बात है, और उम्मीद पोर्टल को उम्मीद की नज़र से दिखने चाहिए, और इससे आम आवाम को इतना फायदा हो सकता है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि देश भर में 9 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। सरकार चाहती है कि उन वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों के विकास पर हो। डॉक्टर मुन्नवी केंद्रीय मंत्री के बयान पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि संशोधित वक्फ कानून में विकास का कोई रोड मैप ही नहीं है। डॉक्टर मुन्नवी यह भी कहते हैं कि वक्फ संपत्ति को बचाने और उसका इस्तेमाल मुसलमानों के हक में करने के लिए जरूरी है कि वक्फ संपत्ति का सर्वे कराया जाए। बजाय इसके सारा जोर कानून में संशोधन और उम्मीद पोर्टल में एंट्री पर दिया जा रहा है।
मौजूदा हालात में वक्फ के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा हो गया है कि वक्फ को कब्जा करने वालों का हौसला बुलंद हो गया है। वो ये समझते हैं कि वक्फ वाले बहुत जुल्म किए हुए थे और अब हम जो चाहें सो करें। ये एक निगेटिव मैसेज चला गया जो नहीं जाना चाहिए था, इसलिए कि वक्फ का सबसे बड़ा मसला है इल्लीगल इंक्रोचमेंट, और उसको दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि वक्फ के कानून को ताकतवर बनाया जाए और कोशिश किया जाए कि औकाफ पर जितने भी नाजायज़ कब्जे हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वक्फ जायदाद को तरक्की देने के लिए सरकार के पास कौन सी स्कीम है, कौन सा वक्फ डेवलपमेंट स्कीम सरकार ने पेश किया। आप अगर इस एक्ट को देखेंगे तो इसमें कोई स्कीम आपको नजर नहीं आती है। कोई तो स्कीम होगी, आखिर वक्फ डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका फंड कहां से आएगा, किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा। पहले का जो कानून था 1995 वाला, 2005 वाला, उसमें लीज रूल लाया गया था कि वक्फ की जायदाद को लीज करके तरक्की दी जाएगी, और लीज के जो कानून बनाए गए थे वो ऐसे थे कि जायदाद लीज हो ही न सके। 3 साल और 30 साल का जो कानून बनाया गया, मुझे तो कभी कभी हैरत होती है कि नया वक्फ एक्ट लाते हुए लीज रूल की समीक्षा क्यों नहीं हुई, कि जो लीज रूल 2005 में आया था वो कामयाब क्यों नहीं हो सका। लीज रूल किस किस स्टेट में फल दे सका और कहां कहां बिना फल के मुरझा गया, इसकी समीक्षा अगर होती तो उसकी गूंज नए एक्ट में भी सुनाई देती। लीज रूल पर ये वक्फ एक्ट भी एक तरह से खामोश है। इसलिए वक्फ की तरक्की के लिए तो कुछ न कुछ इस एक्ट में झलकना चाहिए, सिर्फ बयान नहीं होना चाहिए। संशोधित वक्फ कानून इसी साल संसद से पास हुआ और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 8 अप्रैल को लागू हो गया। इस कानून का पूरा नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025 है। इसे ही इख्तिसार में उम्मीद कहते हैं। इसी कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया था, जो 6 दिसंबर को खत्म हो गया था। जो वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज होने से रह गई हैं, उनके लिए कानून में वक्फ ट्राइब्यूनल का प्रावधान किया गया। जैसा कि आपने सुना, बिहार में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड का दावा है कि उनके यहाँ रजिस्टर्ड तमाम वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो चुकी हैं। मसला बड़ी तादाद में उन अनरजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों का है जो उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकी हैं। इसके अलावा बरसों पुरानी वक्फ बाय यूजर संपत्तियां भी हैं जिनके दस्तावेज का अता पता नहीं है। इन दोनों ही तरह की संपत्तियों के मुसलमानों के हाथ से निकल जाने का खतरा है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद इरशादुल्लाह। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, खानका हो, आपकी मस्जिदें हैं, अच्छा मस्जिद ऐसे भी अगर आपने वक्फ नहीं किया है, सरकारी ज़मीन में आपने मस्जिद बना लिया है, क्या उसमें नमाज पढ़ना जायज़ है क्या? किसी दूसरे की ज़मीन में आपने मस्जिद बना ली है, उसमें नमाज पढ़ना जायज़ है क्या? तो इस तरह की चीज़ों को सरकार देखेगी। वक्फ की प्रॉपर्टी है, कोई डीड आपके पास नहीं है, आपकी अपनी जायदाद है, आपके पास कोई डीड नहीं है, आपने मोटेशन नहीं करवाया, उसका लगान नहीं कटवाया, रसीद नहीं कटवाई, तो आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तो वैसी ज़मीन सरकार के पास जा सकती है? जा सकती है, वैसी ज़मीन जा सकती है। वो उन सारी ज़मीनों का और वक्फ की जितनी भी वेकेंट लैंड है, भारत सरकार की नज़र उस पे है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।